नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईरान इजराइल जंग के बीच भारत की उस डील की जिसने दुनिया भर का ध्यान एक बार फिर भारत की ओर खींचा है। दोस्तों, रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, भारत जंग के बाद अमेरिका, चीन, भारत जंग की आहट के बीच भारत ने भी मोर्चा खोल दिया है। खबर आई है कि भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब भारत एयर डिफेंस सिस्टम और अल्ट्रा मॉडर्न मिसाइल के डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दे रहा है और लगातार निवेश भी किया जा रहा है, क्योंकि अब भारत की नजर कटिंग एज फाइटर जेट और ड्रोन सिस्टम पर टिकी हुई है और इसी दिशा में लगातार काम भी जारी है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के 3 साल गुजरने के बाद भी यह जंग बदस्तूर जारी है और आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। और नई जंग ईरान इजराइल के बाद चीन, अमेरिका, भारत, बांग्लादेश के बदलते स्वरूप, जंग की आहट और पाकिस्तान को मिलता अमेरिका, चीन का साथ, इसके कारण भारत ने भी अपना सख्त रवैया अपना लिया है। आपको बता दें, देश और दुनिया के हालात लगातार आसमानी जंग अटैक के कारण बदल रही हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत के साथ सैन्य टकराव हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक ने घुटने टेके और अब सीज फायर हुआ, पर नागिन फन पाकिस्तान कभी भी अपना फन उठा सकता है। दूसरी तरफ चीन का खतरा भी लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर भारत ने इजराइल और रूस के हालात देखकर अपने सैन्य डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया, क्योंकि भारत को 2 मोर्चों पर रक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इसे देखते हुए डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है। भारत आर्मी के साथ ही एयरफोर्स और नेवी की जरूरतों को देखते हुए सरकार लगातार कई अहम और बड़े फैसले ले रही है। दोस्तों, हाल ही में रक्षा खरीदी संबंधी नियमों में बदलाव कर उससे ज्यादा सरल बना दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात और बदले हैं। चीन ने पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बेचने का फैसला किया। अब भारत के लिए भी यह जरूरी हो गया है कि एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट से लैस किया जाए, ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो भारत अमेरिकी F-35 या फिर रूसी Su-57E लड़ाकू विमान को फौरी तौर पर खरीद सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत रूस से 5वीं पीढ़ी का विमान भी खरीद सकता है, क्योंकि ये कीमत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शर्तों के लिहाज से बेहतर है। इन सब कवायदों के बीच भारत स्वदेशी तकनीक से देसी फाइटर जेट भी डेवलप करने में जुटा हुआ है। DRDO और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स मिलकर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत 5वीं और 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच खबर यह आई है कि HAL तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी जल्द ही करने वाला है। दोस्तों, तेजस MK-1A 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यही नहीं, तेजस फ्लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मुकाबले में MK-1A में कई अपडेट्स किए गए। एयरफोर्स ने साल 2021 में HAL के साथ 83 तेजस MK-1A मुहैया करवाने की डील की है। ये सौदा 48,000 करोड़ रुपए का है। अब भारत 87,000 करोड़ रुपए की एक और डील करने जा रहा है, जिसके तहत 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट मुहैया करवाने हैं। तमाम तरह की दिक्कतों के बावजूद अब HAL MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी करने की तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय से आई खबरों में बताया जा रहा है कि जुलाई में तेजस MK-1A की फ्लाइट टेस्टिंग होगी और इसके बाद इसे इंडियन एयरफोर्स को देने की शुरुआत कर दी जाएगी। दोस्तों, तेजस MK-1A में अमेरिकी डिफेंस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा डेवलप्ड F404 IN-20 इंजन का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, फाइटर जेट के लिहाज से इस इंजन को एडवांस्ड माना जाता है, पर जेई एरोस्पेस की ओर से इंजन की सप्लाई करने में देरी की वजह से तेजस MK-1A फाइटर जेट के प्रोडक्शन और डिलीवरी में तकरीबन 16 महीने की देरी हुई। दोस्तों, फाइटर जेट की आपूर्ति में देरी को लेकर एयरफोर्स की ओर से कई मौकों पर गंभीर आपत्ति दर्ज की गई, जबकि एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की जरूरत है, क्योंकि अभी उपलब्ध सिर्फ 32 स्क्वाड्रन है। ऐसे में इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो अभी चिंता जताई जा चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, F-35 Su-57E राफेल 5 की जरूरत नहीं, क्योंकि अब 5th जनरेशन जेट पर भारत की पहुंच पकड़ के नजदीक है। भारत ने इसको लेकर अपने पत्ते खोल दिए। बताया गया है कि स्वदेशी तेजस फाइट जेट 5 जनरेशन का होकर दमदार भी है। रॉकेट की रफ्तार से देसी फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है और हर 15वें दिन नया विमान बनाया जा रहा है। तेजस MK-1A 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो राफेल की बराबरी करता है। राफेल के टक्कर का फाइटर जेट भारत ने तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रांस की रक्षा कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च आया। दोस्तों, नेवी के लिए राफेल का अपडेट वर्जन खरीदना करार हुआ है। इसका बजट भी हजारों करोड़ रुपए है। राफेल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का उत्पन्न लड़ाकू विमान है। स्वदेशी तकनीक से डेवलप्ड देसी तेजस MK
MK-1A फाइटर जेट भी 4.5 जनरेशन का विमान है। बताया जा रहा है कि ऐसे में राफेल के टक्कर का विमान है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करेगा। यह मल्टी रोल फाइटर जेट भी है जिसमें अत्याधुनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है। HAL ने तेजस MK-1A को भारतीय मिसाइल और अन्य सैन्य हथियारों के अनुकूल बनाया है। दोस्तों, तेजस MK-1A को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप्ड किया। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड से दुश्मन को यह भेज सकता है। देसी तेजस MK-1A फाइटर जेट एक सुपरसोनिक विमान है जो 1.8 मैक की रफ्तार से दुश्मनों पर धावा बोलने में सक्षम है। इस तरह तेजस MK-1A जेट 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और दुश्मन को चकमा देकर अपने लक्ष्य वही पूरा कर सकता है, जिसके बाद दुनिया भर में भारत का डंका बजने वाला है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।